सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। इससे पहले मैंने आपको नचिकेता और यमराज भगवान के संवाद के बारे में बताया था। आज मैं आपको इससे आगे लेकर के चल रहा हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुनना। यहाँ बतलाया गया है कि परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों का वर्तमान है, परंतु सबको दिखते नहीं। कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में हैं, तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेते? कोई बिरला ही क्यों देखता है? इस पर कहते हैं कि स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर जाने वाले ही बनाए हैं, इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा बाहर की वस्तुओं को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं। किसी बुद्धिमान मनुष्य को ही अमर पद को पाने की इच्छा करके चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर अंतरात्मा को देखता है। जो मूर्ख बाह्य भोगों का अनुसरण करते हैं, मतलब जो बाह्य भोगों का मानते हैं या उस पर चलते हैं, उन्हीं में रचे पचे रहते हैं। वे सर्वत्र फैले हुए मृत्यु के बंधन में पड़ते हैं। किंतु बुद्धिमान मनुष्य नित्य अमर पद को विवेक के द्वारा जानकर इस जगत में अनित्य भोगों से किसी को भी नहीं चाहते। जिसके अनुग्रह से मनुष्य शब्दों को, स्पर्शों को, रूप समुदाय को, रस समुदाय को, गंध समुदाय को और स्त्री प्रसंग आदि के सुखों को अनुभव करता है। ये पंच महाभूतों की तन्मात्राएं हैं। आकाश का है शब्द, अग्नि का है तेज, पृथ्वी की है गंध, वायु का है स्पर्श और जल का है रस। ये पांच तत्वों की तन्मात्राएं कही जाती है। इसी के अनुग्रह से यह भी जानता है कि यहाँ क्या शेष रह जाता है। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को, इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है, उस सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता। यानी जो हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं और स्वप्न अवस्था में देख रहे हैं और ये क्षण भंगुर होते हैं, ये बाद में समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए बुद्धिमान पुरुष इनका कोई शोक नहीं करता है। जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है। जो मनुष्य कर्म फलदाता, सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को
समीप जानता है, वह उसके बाद वह न किसी की निंदा नहीं करता। वह ही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। हम लोगों को कभी भूत काल की और भविष्य काल की चिंता नहीं करना चाहिए कि भूतकाल में क्या हुआ था और अब आगे क्या होने वाला है। इसको विचार को छोड़ दो। हमें वही सोचना चाहिए जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है, उसी के बारे में चिंता करना चाहिए। भूत और भविष्य को मन से एकदम निकाल दो। जो जल से पहले हिरण्यगर्भ कहते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप, जिसको हम किसी तरह नहीं देख सकते, सर्व अंतरात्मा से ही देख सकते हैं, उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। सबसे पहले तब से उत्पन्न हृदय गुफा में प्रवेश करके जीवात्मा के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो देवतामयी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है, जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है, तथा जो हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके वहीं रहने वाली है, उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली प्रकार धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरण्यों में सुरक्षित है, छिपा है, तथा जो सावधान और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य वही है। वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था, तो जहाँ से सूर्य देव उदय होते हैं और जहाँ अष्ट भाव को भी प्राप्त होते हैं, सभी को देखता है, उसी में समर्पित है। उस परमेश्वर को कोई कभी नहीं लांघ सकता। यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। जो परब्रह्म यहाँ है वहीं वहाँ परलोक में भी है। जो वहाँ है वही यहाँ इसी लोक में भी है। यानी परब्रह्म परमात्मा इस लोक में भी रहता है और ब्रह्मलोक में भी रहता है, यानी हमारे अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। हम ब्रह्म के अंदर या ब्रह्म हमारे अंदर, ये दोनों ही बातें होती हैं। अर्थात मृत्यु को बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है, जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है। शुद्ध मन से ही यह परमात्मा तत्व प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त नाना भिन्न भिन्न यानी अलग अलग भाव कुछ भी नहीं है। इसलिए जो इस जगत को नाना की भांति देखता है वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बार बार जन्मता मरता रहता है।
अंगुष्ठ मात्र जो परब्रह्म परमात्मा है वह मनुष्य शरीर के अंदर एक अंगुष्ठ मात्र इतना बड़ा होता है। परम पुरुष परमात्मा शरीर के मध्य भाग में हृदय आकाश में स्थित है, जो कि भूत और भविष्य का शासन करने वाला है। उसे ले जाने के बाद किसी की भी निंदा नहीं करता। यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था, यानी हमारे छाती के बीच में और हृदय से बगल में परब्रह्म परमात्मा हमारे शरीर में निवास करता है। अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है, यानी धुआं नहीं है, सिर्फ ज्योति है, प्रकाश रूप है। भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला वह परमात्मा ही आज है, वह कल भी है, अर्थात वह नित्य सनातन वही है परमात्मा। और जिस प्रकार ऊंचे शिखर पर बरसा हुआ जल पहाड़ के नाना स्थलों में चारों ओर चला जाता है, और उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों से युक्त देव, असुर, मनुष्य आदि को परमात्मा को अलग देखकर उनका सेवन करने वाला मनुष्य उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, उन्हीं के शुभाशुभ लोकों में और नाना उच्च नीच योनियों में भटकता रहता है। जिस प्रकार निर्मल जल में मेघों द्वारा सब ओर से बरसाया हुआ निर्मल जल वैसा ही हो जाता है, उसी प्रकार हे गौतमवंशी नचिकेता, एकमात्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही सब कुछ है। इस प्रकार जानने वाले मुनि का संसार से उपरत हुए महापुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर 11 द्वार वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है, इसलिए परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता। 11वां द्वार हमारे यहाँ पर होता है, ये है 11वां दरवाजा, जहाँ से परमेश्वर बाहर निकलता है या अंदर जाता है। यही रास्ता भगवान का आने का और जाने का है, उसे कहते हैं रंध्र। जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह मुक्त हो जाता है, वही है परमात्मा। और जो विशुद्ध परम धाम में रहने वाला स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश को हंस भी कहते हैं, वह स्वयं प्रकाश है, वही अंतरिक्ष में यानी आकाश में निवास करने वाला वसु है। घरों में उपस्थित होने वाला अतिथि है और यज्ञ की वेदी पर स्थापित अग्निरूप का उसमें आहुति डालने वाला होता है। और समस्त मनुष्यों में रहने वाला, मनुष्यों से श्रेष्ठ देवताओं में रहने वाला, सत्य में रहने वाला, आकाश में रहने वाला और आकाश में रहने वाला है, जल में नाना रूप से प्रकट होने वाला, पृथ्वी में
नाना प्रकार के सब में वो परम धाम है। और मैं आपको बात सुनाता हूं कि प्राणों को ऊपर की ओर उठाता है और अपान को नीचे ढकेलता है। शरीर के मध्य में हृदय में बैठे हुए सर्वश्रेष्ठ भजने योग्य परमात्मा के सभी देवता उपासना करते हैं। इस शरीर में स्थित एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले जीवात्मा के शरीर से ही निकल जाने पर इस शरीर में क्या शेष रहता है? यही है परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था। इसके बाद कोई भी मरणधर्मी प्राणी न तो प्राण से है और न अपान से जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं दूसरे के ही जीते हैं। तो हे गौतम, वंशीय रहस्य में सनातन ब्रह्म जैसा है और जीवात्मा मरकर भी जिस प्रकार से रहता है, ये बात तुम्हें अब फिर से बतलाऊंगा। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि के श्रवण द्वारा जिसके जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए अन्य कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार के जंगम में प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे कितने ही स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं। जो यमराज ने जीवात्मा की गति और परमात्मा का स्वरूप इन दो बातों को बतलाने की प्रतिज्ञा की थी, इनमें मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है, इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बतलाते हैं। यमराज भगवान कह रहे हैं कि जो यह जीवों के कर्म अनुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर जो जाने पर भी जागता रहता है और वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है, उसी में संपूर्ण लोग आश्रय पाए हुए, उसे कोई भी न अतिक्रमण नहीं करता। यही है वह जिसके विषय में तुमने पूछा था। जिस प्रकार समस्त ब्राह्मणों में प्रविष्ट एक ही अग्नि है और नाना रूपों से उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसा रूप वाला और उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला सा हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसा रूप वाला और उनके बाहर भी है। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का सूर्य प्रकाश सूर्य देवता आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से
लिप्त नहीं होता, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग है। जो सब प्राणियों का ही अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला, अपने एक ही रूप से बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने अंदर रहने वाले को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है और दूसरों को नहीं। तथा जो नित्य को भी नित्य है और चेतन है, अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है, उस अपने अंदर रहने वाले को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है और दूसरों को नहीं। जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा कि वह अनिवर्तनीय, जो बांचा नहीं जा सकता परम सुख परमात्मा ही है। यों ज्ञानीजन मानते हैं कि उसको किस प्रकार से मैं भली बात समझूं, क्या वह प्रकाशित होता है, यह अनुभव में आता है। तो नचिकेता आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा कि वहां न सूर्य प्रकाशित करता है और न चंद्रमा और तारों का समुदाय और न बिजलियां ही प्रकाशित होती हैं, फिर यह अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश में ऊपर बतलाए हुए सूर्य आदि तारागण सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। तथा जो ऊपर की ओर मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाला यह प्रत्यक्ष जगत सनातन पीपल का वृक्ष है। इसका मूलभूत वही परमेश्वर ही विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, यानी सभी लोग उसी के सहारे हैं, कोई भी उसी को न लांघ नहीं सकता। यही है वह परमात्मा। तो पर ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ यह जो कुछ भी जगत, संपूर्ण जगत है, उस प्राण स्वरूप परमेश्वर की ही चेष्टा करता है। उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप परमेश्वर को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा पा जाते हैं। इसी के भय से अग्नि तपता है और भय से सूर्य तपता है, तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवें मृत्यु के देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। मृत्यु के देवता के बारे में बता रहे हैं कि देवता अपने अपने काम में प्रवृत्त हो रहे हैं। हर देवता अपना अपना काम कर रहा है, पर ब्रह्म ने सबको काम बांट दिया है। उसी प्रकार देवता सारे अपने अपने काम में लगे रहते हैं।
यदि शरीर का पतन होने से पहले पहले इस मनुष्य शरीर में ही परमात्मा को साक्षात कर सका तब तो ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर जीते जी हमने परमात्मा को, चेतन परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो ठीक है, वरना कुछ नहीं है। हमें अपने शरीर में ब्रह्म को रहते हुए ही जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने का विवश होता है, नहीं तो वो जन्म मरण के चक्कर में लगा रहेगा, आता रहेगा और जाता रहेगा। यानी जन्म लेगा, फिर मरण होगा, फिर मरण होगा, फिर जन्म होगा। यही आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जन्म लेता है तो मरना होता है, और मरना होता है तो जन्म लेगा, यह निश्चित है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसका न मरता है और न ही जन्म लेता है। अलग अलग सत्ता है जो उनका उदय और लय हो जाना रूप स्वभाव है। उसे जानकर आत्मा का स्वरूप उनसे विलक्षण समझने वाला धीर पुरुष शोक नहीं करता। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। जो हमारी 9 इंद्रियां हैं उनसे मन श्रेष्ठ है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि उत्तम है। बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है, और जीवात्मा से अव्यक्त शक्ति उत्तम है। यानी सबसे श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ है जीवात्मा, और जीवात्मा से श्रेष्ठ है अव्यक्त शक्ति यानी परब्रह्म, ब्रह्म परमेश्वर। परंतु अव्यक्त से भी वह व्यापक और सर्वथा आकाश रहित परम पुरुष परम श्रेष्ठ है। तो जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप अपने सामने प्रत्यक्ष विषय के रूप में नहीं ठहरता। इसको कोई भी चर्म चक्षु द्वारा नहीं देख पाता। मन से बारंबार चिंतन करके ध्यान में लाया हुआ वह परमात्मा निर्मल और निश्चल हृदय से विशुद्ध बुद्धि के द्वारा देखने में आता है। जो इसको जानते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। तो योग धारण के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बतलाते हैं कि जब मन के सहित पांचों ज्ञानेंद्रियां भली बात स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। उस इंद्रियों को स्थिर धारण को ही योग मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है और योग उदय और अस्त होने वाला है। वह परब्रह्म परमेश्वर न तो वाणी से, न मन से, न नेत्रों से प्राप्त किया जा सकता है। यह अवश्य है कि इस प्रकार कहने वाले अतिरिक्त दूसरों की कैसे मिल सकता है। तो अतः उस परमात्मा को पहले तो यह अवश्य है कि इस प्रकार निश्चय पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, अर्थात
पहले उसके अस्तित्व का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। इसके बाद तत्व भाव से भी जो उसे प्राप्त करना चाहिए, तदनंतर इसके बाद तत्व भाव से भी। इन दोनों प्रकार में से वह अवश्य इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करने वाले साधन के लिए परमात्मा का तात्विक स्वरूप शुद्ध हृदय में प्रत्यक्ष हो जाता है। इसके हृदय में स्थित जो कामनाएं सबकी सब जब समूल नष्ट हो जाता है, यानी हमारी इच्छाएं जब सारी समाप्त हो जाती हैं, हमें किसी बात की इच्छा नहीं रहती है, तो वह यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। जब हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य इस शरीर में अमर हो जाता है और बस इतना ही सनातन का उपदेश है। अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं। यमराज भगवान कहते हैं कि हृदय की कुल मिलाकर 101 नाड़ियां हैं। हमारे हृदय के अंदर 101 नाड़ियां हैं। वैसे हमारे नाभि के पास 72,000 नाड़ियां हैं। उनमें से 101 नाड़ियां हमारे हृदय के चारों तरफ होती है। जो एक मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है, कपाल कहते हैं इसको। एक नाड़ी यहाँ कपाल में निकली हुई है और जाकर के अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। दूसरी 100 नाड़ियां मरण काल में नाना प्रकार की योनियों में ले जाने के हेतु होती हैं। और एक होती है सुषुम्ना नाड़ी। तो सबका अंतर्यामी अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला परम पुरुष सदैव मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट है, यानी रहता है। उसको मूंज से सीख की भांति अपने से शरीर से दृढ़ता पूर्वक अलग करके देखो। उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझो और उसी को विशुद्ध अमृत स्वरूप समझो। इस प्रकार उपदेश सुनने के अनंतर नचिकेता यमराज के द्वारा बतलाई हुई इस विद्या को और संपूर्ण योग की विधि को प्राप्त करके मृत्यु से रहित और सब प्रकार से विकारों से शून्य विशुद्ध होकर ब्रह्म को प्राप्त हो गया। और दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को उसी प्रकार जानने वाला है, वह भी ऐसा ही हो जाता है, अर्थात मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यह मैंने आपको सुनाया कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। तो आपने बड़े ध्यान से सुना, आपको भी बड़ा आनंद आया होगा। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद।